फिजिक्स से संबंधित ये आपका क्लास नंबर 4 है। आज का टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? डायनेमो। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सोलर सेल। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत को प्रकाश और ऊष्मा में कौन परिवर्तित करता है? सही आंसर है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब विद्युत को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत सेल। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सही आंसर है ट्यूब लाइट। ट्यूब लाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सही आंसर है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सही आंसर है मोमबत्ती। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सही आंसर है सितार। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दबाव। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दबाव। अगला प्रश्न है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? सही आंसर है नाभिकीय संलयन। सूर्य में कौन सा ऊर्जा का संलयन होता है? नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? सही आंसर है खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के वेग को दुगना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? किसी वस्तु को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा उसका 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा। गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन है? सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन है? सही आंसर है हाइड्रोजन। सूर्य में कौन सा परमाणु पाया जाता है? परमाणु ईंधन हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा होगी 1/4। अगला प्रश्न है, बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों के पास कौन सी ऊर्जा है? बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों के पास कौन सी ऊर्जा है? सही आंसर है गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, बांध में संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? सही आंसर है स्थितिज ऊर्जा। बांध में संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज
ऊर्जा। अगला प्रश्न है 1000 kg द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में किया गया कार्य होगा। सही आंसर है 62.50 kJ जूल। अगला प्रश्न है नीचे दी गई 3 परिस्थितियों ए बी सी में F बल m द्रव्यमान के पिंड पर कार्य कर रहा है। चित्र में दर्शाए गए अनुसार विस्थापन बड़े तीर के द्वारा दर्शाया गया है। ए बी तथा सी में कार्य क्रमशः होगा। सही आंसर है ए में 0, बी में ऋणात्मक, सी में धनात्मक होगा। अगला प्रश्न है 40 kg द्रव्यमान वाली एक लड़की 6 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से घर्षण रहित पहियों वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। यदि गाड़ी का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है तो निकाय का अंतिम वेग होगा। क्षैतिज दिशा में कोई बाह्य बल कार्य नहीं है। सही आंसर है 5.45 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसका कुल ऊर्जा। सही आंसर है स्थिर रहती है। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा होगी। सही आंसर है स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है OTEC का फुल फॉर्म क्या होगा। सही आंसर है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। OTEC का फुल फॉर्म क्या होगा, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। अगला प्रश्न है 2 kg द्रव्यमान के पिंड में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उसे धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया हो। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान रखना है। सही आंसर है 100 जूल। अगला प्रश्न है निम्न में से किस इंजन का कार्य न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। सही आंसर है जेट इंजन और रॉकेट। निम्न में से किस इंजन का कार्य न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। सही आंसर है जेट इंजन और रॉकेट। जेट इंजन और रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित कार्य करती है। अगला प्रश्न है दूध से क्रीम, दही से मक्खन का निकालना किस सिद्धांत का कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम, दही से मक्खन का निकालना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा होगा। सही आंसर है दुगुना। अगला प्रश्न है पृथ्वी तल की और स्वतंत्रता पूर्वक गिरती किसी वस्तु की कुल ऊर्जा का मान क्या होगा, स्थिर रहता है। पृथ्वी तल की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती किसी वस्तु की कुल ऊर्जा का मान क्या होगा, स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी आधी। किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी आधी। अगला प्रश्न है गतिमान कण की गतिज ऊर्जा विस्थापन वक्र की ढाल है। सही आंसर है त्वरण के सीधा समानुपाती। गतिमान कण की गतिज ऊर्जा विस्थापन वक्र की ढाल है। सही आंसर है त्वरण के सीधा समानुपाती। अगला प्रश्न है कार्य ऊर्जा प्रमेय है। सही आंसर है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का समाकल रूप। सही आंसर है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का समाकल रूप। अगला प्रश्न है समान वेग से गतिशील दो ब्लॉक की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:1 है। उनके द्रव्यमान का अनुपात होगा। सही आंसर है 1:4। समान वेग से गतिशील दो ब्लॉक की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:1 है।
उनके द्रव्यमान का अनुपात होगा 1:4। अगला प्रश्न है वेग v से ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित ब्लॉक की गतिज ऊर्जा किस ऊंचाई पर अपने प्रारंभिक मान का आधा हो जाएगा। सही आंसर है v²/4g के। वेग v से ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित ब्लॉक की गतिज ऊर्जा किस ऊंचाई पर अपने प्रारंभिक मान का आधा हो जाएगा। सही आंसर है v²/4g। अगला प्रश्न है यदि किसी पिंड पर F बल लगाया जाए और वह वेग v वेग से चले तो उसकी शक्ति होगी। सही आंसर है F×v। यदि किसी पिंड पर F बल लगाया जाए और वह v वेग से चले तो उसकी शक्ति होगी F×v। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 9 गुनी। अगला प्रश्न है पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघटन में होते हैं। सही आंसर है संवेग संरक्षित और गतिज ऊर्जा असंरक्षित। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघटन में होते हैं संवेग संरक्षित और गतिज ऊर्जा असंरक्षित। अगला प्रश्न है क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर प्रक्षेपित ब्लॉक की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। यदि उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा ky4 है तो प्रक्षेपण कोण होगा। सही आंसर है 60 डिग्री। अगला प्रश्न है दो ब्लॉक ए तथा बी के लिए अनुपात होगा MA/MP4 तथा KE A/KE/B तो उनके रैखिक संवेग का मान कितना अनुपात में होगा। सही आंसर है 1:2। अगला प्रश्न है कार्य का एसआई मात्रक क्या है। सही आंसर है जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या है जूल। अगला प्रश्न है एक भारोत्तोलक 300 kg का भार 3 सेकंड में जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई तक उठा लेता है। उसके द्वारा वाट में उत्पन्न औसत शक्ति कितना है। सही आंसर है 19,960। अगला प्रश्न है दो पिंडों की प्रत्यास्थ टक्कर में है। दो पिंडों की प्रत्यास्थ टक्कर में है। सही आंसर है निकाय की गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। दो पिंडों की प्रत्यास्थ निकाय की गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है आदर्श स्प्रिंग का बल नियतांक K है। ब्लॉक को विराम से मुक्त करने पर स्प्रिंग में महत्तम प्रसार होगा। सही आंसर है 2 mg/K। अगला प्रश्न है एक ब्लॉक जिसका द्रव्यमान 5 kg है एक रुक्ष क्षैतिज तल पर रखा है। यदि संपर्क सतहों के बीच घर्षण गुणांक 0.2 हो और ब्लॉक का 25 न्यूटन के क्षैतिज बल द्वारा 10 मीटर की दूरी से खिसकाया जाए तो ब्लॉक द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा होगी। सही आंसर है 152 जूल। अगला प्रश्न है यदि किसी पिंड का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। सही आंसर है 4 गुनी। यदि किसी पिंड का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। अगला प्रश्न है किसी संरक्षित निकाय की स्थितिज ऊर्जा यदि सूत्र U = ax² - bx से व्यक्त हो जहाँ a और b नियतांक है तो निकाय पर लगने वाला F बल के लिए व्यंजक मान होगा। सही आंसर है F = b-2ax। अगला प्रश्न है एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है। मशीन की सामर्थ्य होगी। सही आंसर है 25 वाट। एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है। मशीन का सामर्थ्य होगी
200/8 बराबर 25 वाट। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। सही आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है 310। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है 310। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है 36.89। अगला प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। सही आंसर है 36.9 डिग्री। अगला प्रश्न है, गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट संबंधित है। सही आंसर है तापक्रम से। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? सही आंसर है एक समान तापमान को बनाए रखना। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापक्रम क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।